परिधि एक अमीर घर की थी। बचपन से ही उसके बहुत महंगे शौक थे। वह महंगी चीजें खरीदती और पहनती थी। उसकी जिंदगी में मुसीबत तब आया मिडिल क्लास लड़के अमन से हो जाती है। हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि परिधि को अपने पति के जेब से पैसे निकालने पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं आखिरकार क्या होगा पति के जेब से पैसे निकालने वाली बहू के साथ। एक दिन परिधि की दोस्त अंशिका उससे मिलने आती है। भगवान को भी मानना पड़ेगा। क्यों परिधि कहाँ इतने बड़े से घर में रहती थी और आज देख कितने छोटे से घर में तुझे गुजारा करना पड़ रहा है। हाँ इशिता, अब क्या ही बताऊँ। अपने घर में हमेशा मैं पिज्ज़ा खाती थी, हर रोज़ मज़े से शॉपिंग करती थी, रोज़ पार्टियाँ करती थी, लेकिन यहाँ आकर तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद ही हो गई है। अरे तो तुझे पार्टी में आने से किसने रोका है परिधि? 2 दिन बाद मैं अपने घर में किटी पार्टी कर रही, वहाँ पे आ जाना। अच्छा, तो मेरे पास तो नए कपड़े भी नहीं हैं, और अगर मैं अमन से मांगूंगी तो बेमतलब में हमारी लड़ाई हो जाएगी। अरे तो तू अमन से मांगेगी ही क्यों? तो उसके जेब से पैसे निकाल लेना, उसे थोड़ा ही पता चलेगा। पर ये तो चोरी हुई ना इशिता। अरे तू कैसी बातें कर रही है? ये तेरा घर है और अमन तेरा पति, तो उसके सारे पैसे तेरे ही हुए ना। अगर वह सीधे तरीके से नहीं देगा तो तुझे तेरे तक तरीके अपनाने पड़ेंगे ना। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, तू कह तो सही रही है इशिता। ठीक है फिर, परसों मिलते हैं तेरे किट्टी पार्टी में। अब तो मैं ज़रूर आऊँगी। अंशिका परिधि को भड़काकर अपने घर चली जाती है। शाम को जब अमन सो जाता है तो परिधि उसके जेब से कुछ पैसे निकाल लेती है। वाह, ये तो बहुत आसान काम था। पता नहीं अभी तक मैंने क्यों नहीं किया। खैर, देर से ही सही, मुझे बुद्धि तो आई। पैसे चुराकर परिधि बहुत खुश थी। उन पैसों से परिधि ने नए कपड़े लिए और अंशिका की पार्टी में चली गई। वाह वाह, कितना यहाँ मज़ा आ रहा है। अब जाके मुझे अपनी पहली जैसी लाइफ मिली है। परिधि पार्टी खत्म हो जाने के बाद अपने घर आ जाती है। अमन पैसे गायब होने पर ध्यान नहीं देता है, मगर अब परिधि के पैसे चुराने की बुरी आदत हो गई थी। जब भी कुछ खाने का या शॉपिंग करने का मन होता, परिधि चुपके से अपने पति के जेब से पैसे निकाल लेती। एक दिन अमन को परिधि पे शक हो जाता है। वह आकर पूछ लेता है। परिधि, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उफ, आप देख नहीं रहे हैं क्या कि मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है? खैर जल्दी से कहिए क्या बात है। पिछले कुछ समय से मेरे जेब से पैसे गायब हो रहे हैं। कहीं तुम तो मेरे पर्स से पैसे नहीं ले रही? यह सुनकर परिधि हड़बड़ा जाती है और अपनी गलती मानने की जगह उल्टे रोने लगती है। हे भगवान, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। अब मेरा पति मेरे पे ही चोरी का इल्जाम लगा रहा है। हाय राम, मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। आपको मुझ पे चोर नजर आता है? अरे रे परिधि, रोना बंद करो, नहीं तो माँ और चिंकी आ जाएगी। अमन की बात सच हो जाती है। परिधि को इतना जोर जोर रोता हुआ सुनकर अमन की माँ और उसकी छोटी बहन आ जाती है। क्या हुआ भाभी, अचानक से क्या हो गया? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? अरे अरे बेटा, तुम दोनों की लड़ाई हो गई है क्या? माँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस कुछ दिनों से मेरे जेब से पैसे गायब हो रहे हैं। तो बस मैं परिधि से पूछ ही रहा था कि उसने तो पैसे नहीं निकाले। अब मासूम मत बनो, सीधे सीधे कहो ना तुमको मेरे पे शक है। तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो।
अरे बहू, तुम अमन की बात को इस तरह मत लो। वो तो बस तुमसे पूछ रहा था। और वैसे भी सब पैसे तुम्हारे ही हैं, उसमें चोरी जैसा क्या। खैर, अगर तुमने नहीं लिए तो कोई बात नहीं। अब तुम रोना बंद करो। अमन कुछ देर सोच में पड़ जाता है और अपनी बहन चिंकी से कहता है। चिंकी, कहीं तुमने तो पैसे नहीं लिए ना कॉलेज जाने के लिए? मुझे पता है तुम रास्ते में चाट पकौड़े खाती हो। सच कहो, तुमने तो मेरे पैसे नहीं लिए ना? नहीं नहीं भैया, मैंने नहीं लिए। मुझे तो जब भी ज़रूरत पड़ते हैं मैं माँ से ही ले लेती हूँ। चिंकी की बात सुनकर अमन शांत हो जाता है और कहता है। चलो ठीक है, किसी ने नहीं लिए होंगे। मेरे पैसे, पर्स के पैसे अपने आप ही गायब हो रहे होंगे। खैर माँ, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतना कह कर के अमन अपने ऑफिस चला जाता है और परिधि अपने कामों में लग जाती है। लेकिन अमन की माँ सरला को परिधि पे शक हो जाता है। चिंकी तो आधा दिन कॉलेज में ही रहती है। उसे पैसे चाहिए होते हैं तो वो तो मुझसे ही मांग लेती है। तो फिर ऐसा काम कौन कर सकता है? मुझे तो परिधि पे ही शक हो रहा है। लगता है मुझको इस पर नज़र रखनी होगी। अब सरला ज़्यादातर वक्त परिधि पे नज़र रखने लगती है। एक दिन सरला की सहेली घर आती है और अपनी बेटी के शादी का कार्ड देकर जाती है। परिधि उस कार्ड को देखकर अपनी सास से पूछती है। माँ जी, ये किसकी शादी की कार्ड है? ये मेरी एक दोस्त है ना बिमला, उसकी लड़की के शादी का कार्ड है। हम सबको जाना है यहाँ, और वो भी अगले हफ्ते। क्या, अगले हफ्ते? पर माँ जी, मेरे पास तो कोई साड़ी ही नहीं है इस शादी में पहनने के लिए। माँ जी, मुझे कुछ पैसे दीजिए ना, जिससे मैं एक नई साड़ी ले सकूं। अरे, एक ऐसी बात कर रही हो बहू? कितनी साड़ियाँ तो है तुम्हारे पास, उसी में से कोई एक पहन लेना। अभी पिछले ही हफ्ते तो लिया था तुमने साड़ी। अगर उसमें से कोई पहनने का ना मन करे तो मेरे से कोई साड़ी ले लेना। वैसे तो तुम्हारे पर हर एक कलर की साड़ी अच्छी लगती है। सरला की ये बात सुनकर परिधि गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। अब सच मुझे पता चल जाएगा कि परिधि पैसे चुराती है कि नहीं। नई साड़ी खरीदने के लिए जरूर परिधि पैसे निकाल लेगी अमन के जेब से। सरला जल्दी से अमन और परिधि के कमरे के बाहर जाती है। अंदर सरला झांक कर देखती है और सरला जैसा सोचती है बिल्कुल वैसा ही होता है। परिधि अमन के टंगे हुए पैंट से पैसे निकाल रही थी, लेकिन अभी भी उसको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। वह खुद से बोलती है। अगर मैं सबको सच बताने की कोशिश करूंगी तो फिर से परिधि का रोना धोना शुरू हो जाएगा और मेरी बातें कोई सच नहीं मानेगा। नहीं नहीं, मुझे सबके सामने इसे रंगे हाथ पकड़ना होगा, तभी कोई बात बनेगी। सरला चुपचाप उस दिन कमरे में चली जाती है और फिर उसे बैठे बैठे एक तरकीब सूझती है। अरे हाँ, ये तरकीब जरूर काम आएगा। अभी बाजार जाती हूँ और वह सामान लेकर आती हूँ। सरला तुरंत बाजार जाने के लिए निकल जाती है और बाजार से एक केमिकल खरीद के लाती है। मैं इस केमिकल को कुछ पैसों पे लगा दूंगी और पैसे अमन के जेब में रख दूंगी। जो भी इन पैसों को अमन के जेब से निकालेगा उसके हाथ नीले रंग के हो जाएंगे। सरला ठीक वैसे ही करती है और अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर उस पे केमिकल लगा देती है। फिर सरला उन नोट को अमन के जेब में रख देती है और फिर परिधि को आवाज़ लगाती है। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ परिधि,
ये अमन के कपड़े मैं छत से उठाकर लाई हूँ, इसे तुम ले जाकर फोल्ड कर दो और अलमारी में रख दो। परिधि उन कपड़ों को फोल्ड करने लगती है, तभी उसकी नज़र अमन के जेब पर पड़ती है। अरे इतने पैसे जरूर धुलते समय माँ जी के आंखों से बच गए होंगे। एक काम करती हूँ, इन्हें भी मैं ही रख लेती हूँ। परिधि अपने पास रख लेती है और कपड़े तह करके अलमारी में रख देती है। तभी अमन और चिंकी भी आ जाते हैं और सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। पर केमिकल के वजह से अब तक परिधि का हाथ नीला हो चुका था। तभी अमन बोला, अरे परिधि, तुम्हारा हाथ ऐसे नीला क्यों हो गया है? पता नहीं अमन, देखो ना एकदम नीले पड़ गए हैं और जलन भी खूब हो रही है। पर ये हुआ कैसे? हम डॉक्टर के पास जाएं क्या? कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है बेटा। परिधि, तुम हाथ पानी से धो लो, ये ठीक हो जाएगा। बेटा, मैंने तुम्हारी बीबी को रंगे हाथ पकड़े हैं, देख लो। ये नीले हाथ इस बात के सबूत हैं। माँ जी आप क्या कह रही हैं? फिर आप मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हैं। हे भगवान, फिर से वही चोरी का इल्ज़ाम। लगता है मुझे अपने मायके वापस चले जाना चाहिए। यहाँ तो सब मुझे चोर समझते हैं। रुक जा बहू, फिर से तू अपना रोना शुरू करे, इससे पहले मेरी अपनी बात पूरी हो जाने दे। अमन, मैंने इसको खुद तेरे कपड़े के जेब से पैसे निकालते हुए देखा था, पर मैं जानती थी यह ऐसे तो अपनी गलती नहीं मानेगी। इसलिए मैंने कुछ नोटों में ऐसा केमिकल लगाया जिसको छूने से उसके हाथ नीले हो जाएंगे। फिर उन नोटों को मैंने तेरे कपड़े के जेब में रख दिया। जब इसने वह पैसे देखे तो उसने उस पैसों को चुरा कर अपने पास रख लिया। यही थी जो इतने दिनों से तुम्हारी जेब से पैसे चुरा रही थी। ये सब सुन के परिधि के होश उड़ जाते हैं। वह कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि उसका झूठ और चोरी सबके सामने आ चुका था। हे भगवान! परी, तुमने लेकिन ऐसा क्यों किया? इतनी भी क्या जरूरत आन पड़ी थी तुम्हें, जो तुम्हें अपने ही घर में चोरी करनी पड़ी? मुझे माफ़ कर दो अमन, मुझे अपने गलती का एहसास हो चुका है। मैंने अपने दोस्त की बातों में आकर सबसे पहले तुम्हारे जेब से पैसे चुराए थे, मगर फिर ये मेरी आदत बन गई। मुझे माफ़ कर दो। आइंदा ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। बहू, ये तुम्हारा ही घर है और ये वो तुम्हारे ही पैसे थे। तुम्हें वह चुराने की ज़रूरत नहीं थी, मगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, यह अच्छी बात है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। हाँ परिधि, तुमने माफी मांग ली, यही बहुत है। मैं भी तुम्हें माफ करता हूँ, मगर अब ऐसा दोबारा कभी मत करना। ठीक है अमन, अब मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी, वादा रहा। चलो ठीक है, फिर सब कुछ अच्छा हो गया ना। अब सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। भाई, मुझे तो बहुत तेजों की भूख लग रही है। चलो चलो, सब लोग जल्दी मिलके खाते हैं। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और उस दिन के बाद परिधि कभी भी अमन के जेब से पैसे नहीं निकालती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में। और आपको कैसी वीडियो देखनी पसंद है ये भी कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो जिसने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तो फिर मिलती हूँ दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।